Hello students, welcome back to my channel Learn in Short Time. Today I am here to teach you class 6th, 8th history chapter Vital Villages and Thriving Towns. So students, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है. अगर आपको इन सब नोट्स को अपने नोटबुक में लिखना है तो आप लिख भी सकते हो और समझ के अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हो. एग्ज़ाम के टाइम में ये आपको हेल्प करेंगी. First topic, iron tools and agriculture. First point, the use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. Second point, some of the largest collection of iron tools and weapons were found in the megalithic burials. Means सबसे ज़्यादा आयरन टूल्स ज़्यादातर कब्रिस्तान में मिला है, जो कि मेगालिथिक कब्रिस्तान था. उधर डेड पर्सन के साथ ये सब आयरन टूल्स सब कुछ एक साथ दफनाया जाता था. एंड द थर्ड पॉइंट इज अराउंड 2500 years ago there is evidence for the growing use of iron tools. This includes axes for clearing forest and the iron plowshare. मीन्स 2500 years ago ज़्यादा करके ये सब आयरन टूल्स बनना शुरू हो गया था, जैसे कि साफ़ सफाई करने के लिए जंगलों की और खेती बाड़ी करने के लिए, ये सब के लिए. Other steps to increase production irrigation. First, while new tools and the system of transplanting which increased production, irrigation was also used. Means new tools से सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग भी अलग तरीके से यूज़ किया जाता था ताकि इरिगेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़े, एग्रीकल्चर में सुधार आए. And the next topic is about who lived in the villages. First, in the Tamil region, large landowners were known as Vellalar. Means तमिलनाडु ये सब जगह में, मतलब साउथ की जगह में ज़्यादातर लैंड जो ओन करते थे जो लोग, उनको वेलालर्स कहा जाता था. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डिनरी प्लाउज मैन वेर नोन एज उज्जावर. मीन्स उधर साउथ में ऑर्डिनरी जो किसान थे जो कि हल चलाते थे, उनको उज्जावर कहा जाता था. And the third point is landless laborers, including slaves, were known as Kadaishir and Adimai. Means साउथ में लैंडलेस लेबरर और स्लेव्स को, जो सर्वेंट्स थे, उनको कदाशियर या फिर अदीमई कहा जाता था. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट ग्राम भुजाका. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो अच्छे से सुनिएगा. फर्स्ट, द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज द ग्राम भुजाका. ग्राम भुजाका विलेज के सबसे जो एकदम हेडमैन होते थे, उनको कहा जाता था. यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशंस. मीन्स ग्राम भुजाका एक ही परिवार के लोग होते थे. मीन्स जैसे किसी के दादा ग्राम भुजाका, ग्राम का मतलब हेड हुए, तो उनके बेटे भी होंगे और उनके सन भी होंगे, तो ऐसे करके ये जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है. And the second point is the Grama Bhujaka was often the largest landowner. Means ये ग्राम भुजाका, ग्राम के जो हेड होते थे, हेड पर्सन होते थे, वो सबसे ज़्यादा लैंड ओन करते थे. मीन्स उनका प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता था. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ ही वॉज पावरफुल. द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज. मीन्स किंग भी इनको यूज़ करते थे एज ए टैक्स कलेक्टर, ताकि वो घर घर जाकर टैक्स कलेक्ट करे. सो इनके पास एक पावर भी रहता था किंग का. एंड द फोर्थ पॉइंट इज ही ऑल्सो फंक्शनड एज ए जज एंड समटाइम्स एज ए पुलिस मैन. मीन्स ग्राम भुजाका जो थे, वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे, पुलिस की तरह भी काम करते थे, और कभी कभार जज की तरह डिसीजन भी लेते थे. एंड द सब पॉइंट ए is apart from the Grama Bhujaka, there were other independent farmers known as गृहपतिज. कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे तब के टाइम पे, जिनको गृहपति कहा जाता था. मोस्ट ऑफ द होम वेर स्मॉलर लैंड ओनर्स. एंड देन देयर वेर मैन एंड वुमेन सच एज द दाशास,
karmakaras who did not own land and had to earn a living working on the field owned by others. मीन्स गृहपति के अलावा भी ग्राम में कुछ ऐसे लोग थे जैसे सर्वेंट्स, उनके पास तो लैंड नहीं होता था, तो वो लोग दूसरों के फील्ड में एज ए फार्मर काम करते थे. नेक्स्ट टॉपिक, द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन was Sangam literature. First, Sangam literature were composed around 2300 years ago. मीन्स ये संगम लिटरेचर तब इन्वेंट हुआ था 2300 ईयर्स अगो, लिखा गया था जिसको बोलते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द टेक्स्ट वेर कॉल्ड संगम बिकॉज दे वेर सपोज टू हैव बीन composed and compiled in assemblies of poets that were held in the city of Madurai. संगम लिटरेचर क्यों नाम हुआ था? क्योंकि वो असेंबलीज़ में उनके अंदर उस लिटरेचर के अंदर जो पोएम्स या फिर जो चीज़ें था उनको पढ़ा जाता था असेंबलीज़ में. जब असेंबलीज़ बैठती थी, राजा महाराजा सब बैठते थे, मंत्री वंत्री सभा के सब लोग, तब वो लिटरेचर पढ़ा जाता था. And the next topic is finding out about cities, stories, travelers, sculptures, and archaeology. First point. Next topic, finding about cities, stories, travelers, sculptures, and archaeology. First, many of the cities that developed from about 2500 years ago were capitals of the Mahajanpadas. Second, some of these cities were surrounded by massive walls. मीन्स फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, 2500 ईयर्स अगो, इतने दिन पहले बहुत सारे सिटी जो कि महाजनपदास के कैपिटल थे, उन सिटीज़ को मैसिव वॉल से घेरा जाता था, बहुत लंबे लंबे वॉल से, ताकि बाहरी कोई लोग अंदर अटैक ना कर पाए. And the third point is archaeologists have found rows of pots or ceramic rings arranged one on the top of other. These are known as ring wells. This seems to have been used as toilet in some cases and as drain and garbage dumps. मीन्स सिरामिक रिंग्स और कुछ पॉट के रोज़ को एज ए वेल और एज ए टॉयलेट गार्बेज ऐसे करके, मैंने गार्बेज बिन ऐसे करके यूज़ किया जाता था. And the next topic is crafts and craft persons. First, archaeological evidence for crafts. This includes extremely fine pottery known as the Northern Black Poshware. ये Northern Black Poshware एक पॉट है जो कि ब्लैक कलर का है और ये तभी के पॉटरी वर्क को दर्शाता है. It gets its name from the fact that it is generally found, ये बहुत पाया जाता था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट में. नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ PNB. PNB is a hard, well-made, metallic-looking ware which with a skinny black surface. PNB एक पॉट है जो कि इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इधर. And the second point, manufacture of cloth was important. There were famous centers such as Varanasi in the north and the Madurai in the south. Both men and women worked in these centers. ये जो सेकंड पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट पहले पेज में है, इसके पहले पेज में है, तो कंफ्यूज मत होइएगा. और मैं ये सेकंड पॉइंट थोड़ा आपको समझा देती हूँ. जो क्लोथ कहाँ बनते थे, ज़्यादातर वाराणसी और मदुराई में, जिसमें मैन और वुमेन दोनों ही एक साथ काम कर सकते थे पहले के टाइम पे ही. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट श्रेणीज. फर्स्ट, मेनी क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट्स नाउ formed association known as the श्रेणीज. मीन्स इन क्राफ्ट पर्सन और फार्मर्स मिलकर एक बड़ा सा एसोसिएशन बनाए थे जिसको श्रेणीज कहा जाता था. And the second point is this shrenis of craft person provided training, produced raw material and distributed the finished product. मीन्स दिन ब दिन सब कुछ डेवलप्ड हो रहा था और जो लोग अच्छे से बना पाते थे, ये अपना एग्रीकल्चर कर पाते थे, क्राफ्ट की चीज़ें बना पाते थे, वो लोग अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं. और जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है कुछ बनाने का, उनको रॉ मटेरियल दे रहे थे ताकि वो लोग भी एक नया बिजनेस स्टार्ट कर पाए. एंड द
point is the श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड. ये लोग श्रेणीज जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्रेड को पूरा ऑर्गेनाइज करते थे. श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स, मीन्स वो लोग बैंक भी बनाए थे. वेर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी, जहाँ पर रिच मैन एंड वुमेन मनी रखते थे. This was invested and part of the interest was returned or used to support religious institutions such as monasteries. Means ये जो कुछ पार्ट उनको इंटरेस्ट के हिसाब से रिटर्न किया जाता था और कुछ इंटरेस्ट अपने पास रख के वो लोग जमा कर सभी इंस्टीट्यूशन, रिचुअल इंस्टीट्यूशन मीन्स जैसे कि पूजा मंदिर में या फिर किसी जगह दे दिया मंदिर करने के लिए, तो ये सब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में ये लोग लगाते थे. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वेविंग. First, these rules are from the Arthashastra. Point A. Widows, young women, nuns, mother of retired women servants of the king, women who have retired from service in temples may be used for processing wool, bark, कॉटन, हेम्प एंड फ्लैक्स. मीन्स ये सब लोग जो कि काम से रिटायर हो गए थे, जो कि किंग के सर्वेंट्स थे, ये अपने फ्री टाइम पे वूल बुनते थे. हाँ, तो ये सब कॉटन की चीज़ें बनाते थे, ये सब काम करते थे. एंड द पॉइंट बी इज़ दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ देयर वर्क. वो लोग को पेड भी किया जाता था उनके क्वालिटी ऑफ वर्क और क्वांटिटी ऑफ वर्क देखकर. And the point C describes women who are not permitted to leave their homes can send maid servants to bring the raw material from the superintendent and take the finished work back to him. मीन्स जो लड़कियां या फिर जो लेडीज़ बाहर नहीं निकल पाती थी अपने घर से, तो वो लोग अपने मेड को भेजती थी ताकि वो रॉ मटेरियल ला पाए. एक जो ये सब काम करवाते थे, मीन्स श्रेणीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका खुद का लोग अपॉइंटेड था एज ए सुपरिटेंडेंट, तो वो ही सबको रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करते थे. और वो लेडीज़ जो लोग नहीं जा पाते थे वो लोग उनसे रॉ मटेरियल अपने सर्वेंट से लाते थे, अपने सर्वेंट को बोलकर उनको लेकर आते थे और वो लोग घर पे बनाकर फिर फिनिश वर्क को भेजते थे उनके पास. पॉइंट डी डिस्क्राइब्स if a woman does not complete their work, she will have to pay a fine and her thumbs can be a cut off. Means अगर कोई लेडी या फिर कोई वुमेन नहीं दे पाए पूरा वर्क करके, उनका जो टारगेट है वो अगर कंप्लीट नहीं कर पाए तो उनको पे करना पड़ता था फ़ाइन, और उनका जो फिंगर है, जो फिंगर छोटा वाला फिंगर है, उनको कट कर दिया जाता था. And the next topic is a closer look to Arkamedu. First, Arkamedu, present day in Pondicherry, settled in Pondicherry between 2200 and 1900 years ago. Arkamedu was a coastal settlement. Arkamedu नदी के पास ही सेटल्ड था. उनको नदी के पास जो जो जगह था उसको कोस्टल सेटलमेंट कहा जाता है. Where ships unloaded goods from distant lands. तो उधर सुविधा भी होता था ताकि शिप से चीज़ें लाया जाए और उधर अनलोडेड किया जाता था. दूसरे प्लेसेस से हर डिफरेंट टाइप के गुड्स लाया जाता था और उधर रखा जाता था. सो स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि अर्कामेदु प्रेजेंट डे कहाँ सेटल्ड है, या फिर अर्कामेदु तभी कहाँ सेटल्ड था. तब तो कोस्टल एरिया में सेटल था, और प्रेजेंट डे अगर पूछे तो पुंडीचेरी में कहना. सॉरी, कहना नहीं, लिख देना. प्रेजेंट डे में अर्कामेदु वॉज सेटल्ड इन पुंडीचेरी एंड पास्ट डे इट वॉज सेटल्ड इन कोस्टल प्लेन्स. And the second point of this topic is a massive brick structure which may have been warehouse was found at this site. Means इधर ये जो कोस्टल प्लेन है जो अभी पौंडीचेरी में है, इधर एक वेयर हाउस में मिला है, बड़ा सा वेयर हाउस, जहाँ पर शायद अनुमान लगाया जा सकता है कि जहाँ पर दूसरे जगह से चीज़ लाकर इधर पर रीलोड किया जाता होगा. अदर फाइंड इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन. कुछ पॉट्स भी मेडिटेरियन रीजन से लाया जाता था, जैसे उसमें बड़े बड़े जार्स है, उसमें लिक्विड चीज़ें रखी जाती थी जैसे वाइन,
ऑयल और स्टैम्प्ड रेड ग्लास्ड पॉटरी नोन एज अर्थनवेयर। जैसे कुछ पॉटरी ऐसे भी है जैसे अर्थनवेयर के नाम से जाना जाता था, वो रेड कलर के होते थे, विच वॉज नेम आफ्टर ए सिटी इन इटाली। इटाली होने के बाद ये अर्थन पॉट का नाम दिया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इटाली होने के बाद ये अर्थनवेयर ज़्यादा फेमस हुआ था और दूसरे जगह से लोग आकर इसका ख़रीदारी कर रहे थे, करके अपने देशों में ले जा रहे थे। मीन्स ये बहुत फेमस चीज़ हो गया था। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर उतना इंटरेस्टिंग नहीं है और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैं जो लास्ट में क्वेश्चन बताती हूँ, अगर वो क्वेश्चन ही आप पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। पर चैप्टर ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में कहीं पर कुछ ऐसे पूरा गोल मटोल घुमा फिरा कर पूरा चैप्टर बोर बना देता है। तो मेरे को लगा आपको थोड़ा एक्साइटिंग कुछ बता दो, इसीलिए एल्सवेयर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाई हूँ। अच्छे से सुन लीजिएगा, आपके नॉलेज के लिए अच्छा है। इधर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभार आ जाता है, तो प्लीज़ इसको भी पढ़ना ज़रूरी समझे। फर्स्ट, दिस वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन यूरोप एंड डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज द सिटी इन द गंगा वैली। गंगा वैली में जब यूरोप हुआ था, यूरोप की कुछ सिटीज़ जब डेवलप्ड हुए थे तब गंगा वैली भी डेवलप्ड हुए थे एज ए सेटलमेंट। थर्ड पॉइंट, रोम वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, one that spread across यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। इधर जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो मैं गलती से लिख दी हूँ, वो किसी और जगह लिखना था क्योंकि मेरे को डेली प्रिपेयर करना पड़ता है। डेली का वीडियो का जो टाइपिंग है मैं कंप्यूटर में करती हूँ और साथ में पढ़ती भी हूँ, तो थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है, मेरे को माफ़ कीजिएगा। ये फर्स्ट पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप लोग नहीं पढ़िएगा। सेकेंड पॉइंट से ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। Fourth point from this elsewhere is Augustus, one of the most important emperor who ruled about 2000 years ago, said that he found Rome a city of brick and made it into a city of marble. He and later rulers built temples and palaces. Means Augustus जो कि रोम के रूलर थे 2000 years ago, वो कहते हैं एज ए प्राइड लेते हैं कि मैंने इस सिटी को एज ए ब्रिक पाया था और मैंने इस सिटी को मार्बल का बना दिया, मीन्स डेवलप कर दिया। और उसके बाद के जो रूलर्स थे वो लोग रोम में टेम्पल्स और पैलेसेस, ह्यूज पैलेसेस बनाने लगे, मीन्स और डेवलपमेंट आया रोम पे। एंड चैनल्स टू सप्लाई वाटर वर बिल्ट टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी फॉर द बाथ एंड फॉर टॉयलेट पर्पस। मीन्स और रोम ज़्यादा डेवलप्ड हो गया किसके बाद, जब वो लोग वाटर चैनल्स करने लगे। सो स्टूडेंट्स, इधर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि ये चैप्टर बहुत बोरिंग है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि पूरा चैप्टर नहीं पढ़िएगा। आपका मन हुआ तो मेरा वीडियोस देखकर, आपको अगर समझ में आया होगा तो मेरा वीडियोस देखकर पढ़िए। पर मैं सजेशन मेरे इधर सजेशन है कि आप लोग ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लीज़ पढ़ लीजिए और इससे रिलेटेड जो पार्ट्स है उनको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप रट्टा मारेंगे तो कभी आप लोग याद नहीं रख पाएंगे। अगर आप लोग कहानी की तरह समझ लेंगे जो कि मैंने बीच बीच में समझाया है, तो आपको याद रखने में तकलीफ़ नहीं होगी कोई। तो चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट ग्रामा भुजाका, जिनका आंसर आपके इसी बुक में ही है। मैं बताती हूँ कहाँ पर आंसर है। ग्रामा भुजाका का आंसर 81 पेज में है। आप लोग अगर मेरे नोट से पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने नोट को कंपाइल करके अच्छे से इधर लिख रखा है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में अलग से अपना भी नोट बना सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है और आप लोग बुक से खोज करके भी लिख सकते हैं। And the second question is, write the name of the earliest Tamil composition, जो कि आपको पता है संगम लिटरेचर, मैंने इधर ही कह दिया नाम। And the third question is, what is punched mark coin, जिसका आंसर आपको 84 पेज में मिल जाएगा। And the fourth question is, what are the rules for spinning and weaving on that time, तो इसका आंसर आपको 87 पेज में मिल जाएगा। चलिए ये बोरिंग चैप्टर इधर ही ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और वो चैप्टर शायद
थोड़ा एक्साइटिंग होगा।